कौआ और किसान का रहस्य। एक बार भानु नाम का एक किसान था जो एक घने जंगल के किनारे एक धूप से सराबोर गांव में रहता था। उसका खेत आसपास के हर किसी के लिए ईर्ष्या का विषय था। सुनहरे मकई की साफ सुथरी कतारें, ऐन मोटे टमाटर और तरबूज जो बैरल जितने बड़े थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी फसलें इतनी अच्छी तरह से कैसे उगती थीं, यहां तक कि सूखे मौसम में भी। और यह सब देखते हुए दिन ब दिन पेड़ों की चोटी से एक कौआ था जिसका नाम कागा। कागा कोई साधारण कौआ नहीं था। उसकी नजर तेज थी, दिमाग और भी तेज, और जिज्ञासा तो उससे भी तेज थी। जबकि ज्यादातर पक्षी भोजन की तलाश में उड़ जाते थे, कागा बैठा रहता था, यह सोचकर भानु का क्यों खेत कभी विफल नहीं होता, उसका रहस्य क्या है। एक दिन कागा ने भानु का भोर में पीछा किया। किसान ने सावधानी से चारों ओर देखा, फिर अपने खेत के किनारे एक बड़ी चट्टान पर चला गया। एक अजीब सी छोटी सी मंत्र के साथ, अपनी सांस के साथ, उसने चट्टान उठाई। नीचे एक छिपा हुआ बर्तन प्रकट हुआ। बर्तन से उसने महीन चमकती हुई राख की एक चुटकी ली और उसे फसलों के चारों ओर छिड़क दिया। जादुई, कागा फुसफुसाया। उसके पंख खड़े हो गए। अगली सुबह जब भानु गांव के बाजार के लिए निकला तो कागा नीचे उड़ गया। बड़ी मेहनत से उसने अपनी चोंच और पंजों से चट्टान उठाई। बेशक वहां बर्तन था, स्पष्ट रूप से चमक रहा था, सुबह की धूप। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच डुबोई, काव हवा का एक झोंका चला और खेत अजीब तरह से झिलमिलाया। कागा ने अचानक दुनिया को बदलते देखा। पेड़ गलत दिशा में झुके, कीड़े भिन भिनाए, जैड़ पीछे की ओर, और समय खुद ही हिचकी लेने लगा। कागा घबराहट में पीछे हट गया। उस रात भानु लौटा और कागा को चट्टान के पास बैठा पाया, जो शर्मिंदा दिख रहा था। मैं उत्सुक था, कागा ने कहा, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए थी। रेड। भानु मुस्कुराया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। तुम चतुर हो कागा, तुम अंततः इसे ढूंढ ही लेते। लेकिन जो तुमने देखा वह जादू नहीं है, यह कुछ पुराना है। वह पक्षी के बगल में बैठ गया और कहा, वह राख है, प्राचीन नीम के पेड़ की जली हुई पत्तियों से बना है। इसे नदी की मिट्टी और मेरे पूर्वजों के घर की धूल के साथ मिलाया जाता है। मेरी दादी ने मुझे सिखाया था कि कैसे यह केवल तभी काम करता है जब धैर्य और सम्मान के साथ उपयोग किया जाए। क्या मैं सीख सकता हूं? कागा ने पूछा। भानु ने उसे विचारपूर्वक देखा। अगर तुम मौसमों को देखने, तूफानों से गुजरने और सावधानी से बोने के लिए तैयार हो तो हां, एक कौआ भी किसान बन सकता है। तो तब से कागा ने अपनी तरह से मदद की। कीटों को डराकर भगाना, भानु को मौसम में बदलाव के बारे में सचेत करना, और कभी कभी सही जगहों पर आकाश से बीज गिराना। और हालांकि ग्रामीणों ने कभी भी इसका पता नहीं लगाया, भानु के फलते फूलते खेतों के पीछे की पूरी सच्चाई वे अक्सर कहते थे। उस किसान का एक अजीब सहायक है, एक विद्वान की आंखों वाला कौआ।